जय श्री कृष्ण। वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समृद्धि स्टडी पॉइंट। जैसे कि आज हमारा क्लास 21 है। इससे पहले हम 20 क्लास ले चुके हैं ग्रामर का। आज मैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब का क्लास करवाने जा रही हूँ। क्या मॉडल एक्सिलरी वर्ब? एक्सिलरी वर्ब तो पिछले करवा चुके हैं। वर्ब में एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी करवाई थी। आज मैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब करवाने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पे और हाँ, आज जितने ये जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए प्लीज़। और अभी तक जिन्होंने हमारा साथ दिया है उनको थैंक्स, धन्यवाद कि मेरे चैनल को सपोर्ट किए और हमारा साथ दे रहे हैं। ओके, तो अब हम क्लास स्टार्ट करती हूँ। मॉडल एक्सिलरी वर्ब। हाँ, मोटिवेशनल थॉट है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा कभी भी बेकार नहीं जाती। शिक्षा तो वो चीज़ है जो जितना ही हम उसको पिएंगे उतना ही वो हमारा और बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। शिक्षा देने से या लेने से उतना ही बढ़ता है, घटता नहीं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का ये डिफिनीशन है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब इज़ ए टाइप ऑफ एक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लाइगेशन। ये जो एक्सप्रेस करता है यानी कि एबिलिटी योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन यानी कि परमिशन जो लेते हैं आज्ञा, या फिर ऑब्लाइगेशन, ये जो एक्सप्रेस करते हैं ये इस बोलने में यही मॉडल एक्सिलरी वर्ब का वहाँ पे यूज किया जाता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब बहुत है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड और भी है। ओके, तो हम यहाँ पे कैन का यूज़ करें। कैन प्रेजेंट टेंस में और मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कैन प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। कैन का ही ये पास्ट टेंस है कुड। कैड मतलब सकना, कुड मतलब सका। इसका अब यूज़ कहाँ पे किया जाता है? यूज़ और एग्जाम्पल के साथ में करवा रहे। इसका कैन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है और कुड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो एक्सप्रेस एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनली अनिश्चितता जिसको बोलते हैं, एंड पोलाइट क्वेश्चन, पोलाइटली क्वेश्चन जो करते हैं वहाँ पे भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यहाँ पे अपनी एबिलिटी दिखा रहा है। क्या यहाँ पे दिखा रहा है? एबिलिटी। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है, इसलिए आई कैन स्पीक इंग्लिश। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ही कुड डू इट इफ़ ही ट्राइड हार्ड। यहाँ पे कैन का कुड ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ही कुड डू इट, वह ऐसा कर सकेगा यानी कि कर सका। या कैन मतलब सकना, इस मतलब कुड मतलब सका, वह ऐसा कर सका। इफ़ ही ट्राइड हार्ड, अगर वह कठिन परिश्रम करता है, कठिन मेहनत करता तो ऐसा कर सका। ओके, थर्ड है हमारा कुड। यहाँ पे भी कुड मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। कैन का पास्ट टेंस। कुड यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज। यहाँ पे पोलाइटली क्वेश्चन का यूज़ किया गया। यहाँ पे किसी से पोलाइटली हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम मॉडल एक्सिलरी में कुड का यूज़ करेंगे। किसी से हमें कुछ पूछना होगा पोलाइटली, नैतिकता से, तो वहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकोगे वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है। यहाँ पे कुड का यूज़ किया गया है क्योंकि पास्ट टेंस में, क्या आप बता सकोगे। वैसे ही नेक्स्ट है हमारा मे का मतलब ही होता है सकना। माइट का मतलब सका। मे का माइट्स पास्ट टेंस। ओके, तो यहाँ पे कहाँ पे कैन का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे मे का यूज़ किया जाता है? मे का यूज़ जनरली परमिशन लेने के लिए किया जाता है। किसी से आज्ञा अनुदेश लेते हैं वहाँ पे मे का यूज़ किया जाता है। कैन मतलब सकना, मे मतलब ही सकना ही होता है। ओके, तो यहाँ पे इसका यूज़ कहाँ पे कैसे करेंगे? तो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जहाँ पे संभावना हो, पॉसिबिलिटी संभावना। टू रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध। परमिशन आज्ञा लेने के लिए। मोर पोलाइटली देन कैन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी से नैतिकता से पूछते हैं रिस्पेक्ट से, वहाँ पे भी ये मे का यूज़ किया जाएगा। माइट का यूज़ मे प्रेजेंट टेंस में, माइट पास्ट टेंस में। सजेशन, किसी से सजेशन लेते हैं। प्रोबेबिलिटी या फिर डाउट एंड पर्पस और विश अपना इच्छा व्यक्त करने के लिए भी मे माइट का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है इट मे रेन टूडे, मतलब क्या,
आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे मे का यूज़ किया गया, आज वर्षा हो सकती है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पे परमिशन, यहाँ पे संभावना, पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की तरह यूज़ किया गया है, पॉसिबिलिटी की तरह। यहाँ पे पोलाइटली क्वेश्चन कर, मे आई कम इन, किसी से को पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है, यानी कि परमिशन के तौर पे यहाँ पे यूज किया गया है। मे आई कम इन, ये भी प्रेजेंट टेंस में, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर है इट माइट रेन टुडे, मतलब कि वर्षा हो सकती थी। यहाँ पे मे का ये पास्ट टेंस है माइट, वर्षा हो सकती थी, आज वर्षा हो सकती थी। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, संभावना, वर्षा हो सकती थी। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आई वर्कड हार्ड दैट आई माइट सक्सेड, यहाँ पे भी ये पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। मैं माइट, मे का पास्ट टेंस, आई वर्क, अगर मैं कठिन परिश्रम करता या फिर हार्ड वर्क करता तो मैं सफल हो सकता था। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी दिखाया गया है, ऐसा भी है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाना हो, हमें वहाँ पे माइट का यूज़ करना होगा। मे और माइट ये दोनों, अगर प्रेजेंट टेंस में बोलना है तो वहाँ पे मे, और पास्ट टेंस में बोलना है तो वहाँ पे माइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेल शुड, ये फ्यूचर टेंस का है। सेल फ्यूचर टेंस का और शुड उसका पास्ट टेंस। सेल शुड, सेल इसका एग्जांपल यूज़ कहाँ पे किया जाता है, टू मेक ए सजेशन, टू एक्सप्रेस इंटेंशन, इरादा, टू गिव एडवाइस, कोई एडवाइस, किसी चीज़ का एडवाइस कोई देता है तो वहाँ पे भी सेल और शुड का यूज़ किया जाता है। कंडीशन क्लोज में पॉसिबिलिटी, सपोजिशन के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, सेल आई गेट यू ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम एक गिलास पानी मुझे दोगी। सेल आई गेट यू ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस की तरह यूज़ किया, क्या मुझे तुम एक गिलास पानी दे सकोगी। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल तो पता ही होगा, सब्जेक्ट से पहले मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वैसे ही क्या तुम मुझे पानी दे सकोगी, दोगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, ये फ्यूचर टेंस में यूज़ किया गया, यहाँ पे शुड, सेल का पास्ट टेंस शुड, यू शुड नॉट वेस्ट वाटर, यहाँ पे एडवाइस दे रहा है, तुम्हें वाटर, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एडवाइस देने के रूप में यूज़ किया गया है, यू शुड नॉट वाटर, तुम्हें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है आई शुड बी हैप्पी टू मीट मिस्टर अरुण, यहाँ पे भी ये सेल का पास्ट टेंस, आई शुड बी हैप्पी, मुझे खुश होना चाहिए, मीट मिस्टर अरुण से मिलने के बाद, मिल करके मुझे खुश होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट भी एक्सक्लूसिव वर्ब है, वेट प्लीज़, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। नेक्स्ट है हमारा वुड, विल का तो फ्यूचर टेंस में होता है, वुड का पास्ट टेंस में, विल का ही पास्ट टेंस वुड। ओके, तो यहाँ पे है, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, टू मेक ए प्रॉमिस करने में विल का वुड का यूज़। उसके बाद टू मेक ए रिक्वेस्ट, एक्सप्रेस ऑन ऑर्डर, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता दिखाने के लिए, डिटरमाइनेशन, हैबिचुएटेड एक्शन एंड विलिंगनेस का यूज़ हम शुड के लिए करेंगे, शुड के लिए, वुड के लिए, दोनों के लिए। ओके, एग्जाम्पल है आई विल वर्क हार्ड, मतलब क्या मैं कठिन परिश्रम करूँगा। यहाँ पे फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ किया गया है, मैं कठिन परिश्रम करूँगा। विल यू प्लीज़ शट द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर दोगे, या फिर दरवाज़ा बंद कर, क्या तुम दरवाज़ा बंद करो। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब सब्जेक्ट से पहले दिया गया है। मैं सेंटेंस भी करवाऊँगी, इंट्रोगेटिव असर्टिव जितना भी सेंटेंस होते हैं सारे सेंटेंस भी मैं करवाऊँगी, तब समझ में आएगा। तो विल यू प्लीज़ शट द डोर, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन रिक्वेस्ट, यहाँ पे टू मेक ए रिक्वेस्ट करने के सेंस में भी हमें मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब विल का यूज़ करना पड़ेगा, फ्यूचर टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए वुड। विल यू प्लीज़ शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दोगे, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगे। फिर नेक्स्ट है ही सेड, उसने कहा, ही वुड ट्राई हिज बेस्ट टू हेल्प मी, यहाँ पे विलिंगनेस दिखा रहा है। ही सेड, उसने कहा कि वह कोशिश करेगा,
वह कोशिश करेगा, इसका पास्ट टेंस, विल का पास्ट टेंस, ही वुड ट्राई हिज बेस्ट, वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करेगा, उसमें मैं उसकी मदद करूँगा, हेल्प में उसकी मेरे मदद की ज़रूरत है। यहाँ पे विलिंगनेस दिखा रहा है। नेक्स्ट है बॉयज़ वुड प्ले इन द फील्ड एवरी डे। यहाँ पे हैबिट जो हैबिट मतलब कि जो रोज़ हम काम करते हैं, जो जिस चीज़ को करने का मुझे आदत है, तो बॉयज़ वुड प्ले इन द फील्ड एवरी डे। बॉय जो है, लड़के जो है, वो प्रत्येक दिन खेलेंगे ग्राउंड में, फील्ड में खेलेंगे। वुड यहाँ पे खेलेंगे सेंस में, इसका विल का पास्ट टेंस वुड प्ले, यहाँ पे हैबिट को दर्शा रहा है। यहाँ पे पहले ही बता दें कि हैबिट दर्शाने के लिए भी हमें वुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना चाहिए। किसी का जो चीज़ का आदत है वहाँ पे भी वुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, या यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस के सेंस में यूज़ किया जाता है, या एडवाइस देने के सेंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी और डाउट। नेसेसिटी मतलब निश्चित, जहाँ पे निश्चित हो। स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन मजबूत इरादा जहाँ पे हो, वहाँ पे मस्ट का यूज़ किया जाता है। मॉडल एग्जाम्पल में मस्ट का यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल है, वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द नीडी। यहाँ पे ड्यूटी ये कर्तव्य है, ड्यूटी दिखा रहा है यहाँ पे कि वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें पुअर के, गरीब और ज़रूरतमंद का मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। मस्ट मतलब चाहिए। ओके, शुड वुड का मतलब भी एक सेंस में चाहिए ही होता है। मस्ट का मतलब कि मस्ट वहाँ पे जहाँ पे एकदम निश्चित, स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन, मजबूत इरादा दिखा रहा, वहाँ पे मस्ट का यूज़ किया जाता है। कर्तव्य पालन, यहाँ पे कर्तव्य दिखा रहा, ड्यूटी। वैसे नेक्स्ट है, यू मस्ट बी बैक बिफोर डार्क। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। यू मस्ट बी बैक बिफोर डार्क मतलब अंधेरा होने से पहले तुमको वापस चला जाना चाहिए। यहाँ पे एडवाइस की तरह यूज़ किया गया, एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें अंधेरा होने से पहले चला जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा आउट का मतलब भी वही होता है, आउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आउट। यहाँ पे आउट के लिए ड्यूटी, नेसेसिटी, फिटनेस, मोरल, ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है आउट का। एग्जाम्पल है, यू आउट टू अटेंड द ऑफिस रेगुलरली। यहाँ पे ड्यूटी दिखा रहा है, उसका कर्तव्य है, तुम्हें या फिर आपको ऑफिस पर डे रेगुलरली अटेंड करना चाहिए। यहाँ पे उसका ड्यूटी है, तो यहाँ पे पहले बता दें कि ड्यूटी, नेसेसिटी, फिटनेस, मोरल, ऑब्लिगेशन के लिए आउट का यूज़ किया जाता है। तो आपको अपना ऑफिस रेगुलरली यूज़ करना चाहिए, ये उसका ड्यूटी है। नेक्स्ट है, वी आउट टू बाय सम फर्नीचर। यहाँ पे नेसेसिटी दिखा रहा है, मतलब कि ज़रूरत, आवश्यकता। वी आउट टू बाय, हमें कुछ फर्नीचर खरीदने की यहाँ पे ज़रूरत दिखा रहा है, तो वी आउट टू बाय सम फर्नीचर, हमें कुछ या फिर हम लोगों को कुछ फर्नीचर खरीदना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डेयर का मतलब होता है साहस। यहाँ इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एडवेंचर, टू वेंचर मतलब साहस, टू चैलेंज और फेस। डेयर के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, डेयर +2। तो यहाँ पे एडवेंचर, वेंचर, चैलेंज और फेस के सेंस में यहाँ पे डेयर का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, ही डेयर नॉट कम हेयर। उसने यहाँ आने की साहस नहीं किया, फिर हिम्मत नहीं की। ये प्रेजेंट टेंस में डेयर का यूज हुआ है। ये डेयर का एक है, तीनों टेंस में यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। डेयर का यूज़ तीनों टेंस में किया जाता है। या आउट का सिर्फ पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, मस्ट का फ्यूचर टेंस में, यहाँ पे विल का फ्यूचर टेंस में, वुड का पास्ट टेंस में, बट डेयर का तीनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं, तीनों टेंस में। जैसे कि ही डेयर नॉट कम हियर, उसने यहाँ आने की कोशिश नहीं किया, साहस नहीं किया, या फिर उसको साहस नहीं यहाँ आने की। ये प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ किया गया है। उसके बाद है, ही डेयर्ड, ईडी लगा है। डेयर का थर्ड फॉर्म है, या सेकेंड फॉर्म में ही डेयर, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की तरह यूज़ किया गया, ही डेयर्ड नॉट डू सो, उसने ऐसा करने का साहस नहीं किया। यहाँ पे पास्ट टेंस के सेंस में यूज़ किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ही डेयर्ड टू कॉल यू ए लायर, उसने साहस कैसे किया, ही डेयर्ड, यहाँ पे भी पास्ट टेंस की तरह ईडी लगा हुआ है, तो पास्ट टेंस की तरह यूज़ किया गया, ही डेयर्ड टू कॉल यू ए लायर, तुम्हें झूठा या लायर बुलाने की उसने हिम्मत कैसे की, साहस कैसे किया, इसका मतलब होता है साहस कैसे किया। ओके, तो आज हमारा यहाँ पे ये मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब कुछ 2-4 और हमारा बाकी है, ज़्यादातर हो ही चुका है, जो बाकी है वो मैं नेक्स्ट करवा दूँगी, और नेक्स्ट किसी और चीज़ का क्लास लूँगी। 2-3 बाकी है, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब करवा दूँगी। ओके, तो ये क्लास मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, और
क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक जो हमारा साथ दे रहे हैं उनको थैंक यू, धन्यवाद। जो कुछ भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।